हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे हम ऑफ आइडियल क्रिस्टल सिस्टम ऑफ जिंक ब्लेंड। ओके, आइडियल क्रिस्टल सिस्टम ऑफ जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ZNS। ओके, ठीक है। सो जब हम इसको पढ़ रहे हैं मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होंगे जिंक ब्लेंड या फिर ZNS क्रिस्टल सिस्टम टाइप के। और इस क्रिस्टल सिस्टम के लिए अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो जिंक जो होता है हमारा, ये जिंक आयन प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ओके। और जो सल्फाइड होता है ये आपका एक FCC क्रिस्टल सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो सल्फाइड यहाँ पर FCC क्रिस्टल सिस्टम बनाता है। ओवरऑल देखें हम तो ये एक आयनिक सॉलिड हो गया। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये एक आयनिक सॉलिड हो गया। ओके, नाउ इस क्रिस्टल सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए इस वीडियो को पूरा देखने से पहले, तो वो ये होते हैं जैसे कि रेडियस ऑफ कैटायन या फिर हम बोल सकते हैं रेडियस रेशो। तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ सल्फाइड आयंस, ये आइडियल क्रिस्टल सिस्टम है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये जो रेडियस रेशो होता है ये होता है 0.225। हमने लास्ट वीडियो में रॉक सॉल्ट के लिए देखा था, और रॉक सॉल्ट में रेडियस रेशो कितना होता था? 0.414। ओके, सो ये आपका रेडियस रेशो आ गया फॉर जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्योंकि हम यहाँ पर आइडियल क्रिस्टल सिस्टम मान रहे हैं तो हम मानेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये आपका आ गया रेडियस रेशो। ओके, तो एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए। एंड वन मोर पॉइंट कि जो यहाँ पर जिंक आयन होता है वो बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कॉर्नर से कितना होता है? तो वो होता है √3/4। ओके, सो ये जो आपका डिस्टेंस हो गया √3a/4। ओके, a यहाँ पर एज लेंथ है। क्योंकि अगर हम ऐसे देख लें कि ये लेट से कोई बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट होता है आपका बॉडी सेंटर। ओके, तो अगर ये कॉर्नर पे लेट से कॉर्नर पे मान लेते हैं क्या है, सल्फाइड आयन है। तो जिंक आयन आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। सो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? ये तो बॉडी सेंटर है, और बॉडी सेंटर और कॉर्नर के मिड में होता है जिंक आयन। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होता है आपका, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, क्योंकि ये दोनों आयंस यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ओके, तो ये कंप्लीट जो लेंथ है ये होता है √3a, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है ना। ये जो पूरा लाइन है लेट से AB, तो जो AB लाइन है ये आपका क्या हो गया? बॉडी डायगोनल। और ये आपका बॉडी सेंटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ओके, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो √3a/4। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज √3a/4। सो √3a/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, रेडियस ऑफ जिंक प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन विल बी इक्वल टू √3a/4। ओके, देन पैकिंग फ्रैक्शन का अगर हम बेसिक फार्मूला देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है आपका, पैकिंग फ्रैक्शन ये हमने रॉक सॉल्ट के लिए भी देखा था, फार्मूला आपका सेम रहेगा। सो दिस फार्मूला इज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय all the ions upon volume of unit cell।
ठीक है, तो ये आपको बेसिक फार्मूला है जो पता होना चाहिए यहाँ पर। ओके, नाउ अगर हम देखते हैं जिंक ब्लेंड क्रिस्टल सिस्टम के लिए, सो जिंक ब्लेंड का एक यूनिट सेल जो होता है इसमें 4 जिंक आयंस होते हैं और 4 सल्फाइड आयंस होते हैं। सो देयर विल बी 4 जिंक एंड 4 सल्फाइड आयन। सो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैटायंस एंड वॉल्यूम ऑफ एनायंस। ओके, सो पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कैटायंस, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कैटायंस दैट इज जिंक आयंस प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनायंस होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, आपको क्यूबिक यूनिट सेल है तो ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। नाउ जिंक आयन का अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालें, सो हाउ मैनी जिंक आयंस, 4 जिंक आयंस। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 जिंक आयन। सो स्फेरिकल जिंक आयन हम एज्यूम कर रहे हैं, 4/3 आर क्यूब, रेडियस का क्यूब। सो रेडियस ऑफ जिंक इसका क्यूब। तो ये आपका हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ कैटायंस प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ सल्फाइड आयंस। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सल्फाइड आयंस, अगेन सल्फाइड आर 4, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ सल्फाइड और इसका ये क्यूब हो गया, होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब। नाउ ए को हम यहाँ से देखें तो क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं 4/√3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायंस। सो ये हमने लिख दिया 4/√3 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ओके, और इसका पूरे का क्यूब है तो ये आपका होल क्यूब हो जाएगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 4 × 4/3 पाई इज कॉमन, सो इसको बाहर निकाल लेते हैं, 4 × 4/3 पाई को कॉमन निकाल दिया। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बचा इसमें क्या बचेगा, रेडियस ऑफ जिंक आयन और इसका क्यूब प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन और इसका भी क्यूब डिवाइडेड बाय 4/√3 इसका क्यूब। अगर हम देखें तो 4 क्यूब बाहर आ गया एंड √3 का क्यूब बाहर आ गया, √3 का क्यूब बाहर आ गया। और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, रेडियस ऑफ जिंक आयंस प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयंस और इसका क्यूब है। ओके, नाउ हमको यहाँ पर हम देखते हैं तो ये रेडियस रेशो हमको पता है, रेडियस ऑफ जिंक अपॉन रेडियस ऑफ सल्फाइड, और ये वैल्यू पता है हमको 0.225। सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will try to convert these radius into radius ratio। तो रेडियस रेशो बनाने के लिए अगर मैं जिंक रेडियस अपॉन सल्फाइड रेडियस इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई कैन डू, मैं रेडियस ऑफ सल्फाइड को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर रेडियस ऑफ सल्फाइड को हमने इस ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ये रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं। ये याद रखना है आपको, 4 × 4/3 पाई कॉमन न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 4 क्यूब एंड √3 का क्यूब। ओके, सो देखते हैं। ओके, सो ये 4 × 4/3 पाई, तो ये आपने लिखा है यहाँ पर 4 × 4/3 पाई होल अपॉन 4 क्यूब। 4 क्यूब को आप लिख सकते हो 4 × 4 × 4 और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3। ओके, और रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन का क्यूब आपने न्यूमरेटर से बाहर निकाल दिया है ना। तो जब आपने ये बाहर निकाला है यहाँ पर तो देख सकते हो क्या बन जाएगा। देखो, रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन का क्यूब अगर बाहर निकालते हो सो यू विल गेट रेडियस ऑफ जिंक आयन अपॉन रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन और इसका क्यूब प्लस 1, और यहाँ से रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन और इसका क्यूब बाहर आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमने रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन को बाहर निकाला
तो ये ओवरऑल तो क्यूब ही है, तो बाहर आपका रेडियस ऑफ सल्फाइड का क्यूब ही निकलेगा। ये आपका क्यूब बाहर आ गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेशो में। सो रेडियस ऑफ जिंक अपॉन रेडियस ऑफ सल्फाइड प्लस 1। ओके, नाउ वी नो द रेशो ऑफ दीज रेडियसेस। सो इनका रेशो अगर हम देखते हैं, अच्छा सबसे पहले इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 4 4 4 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो √3 ऊपर जाएगा, तो ये बन गया √3 अपॉन 4 और ये बन गया, ये पाई आपका एज इट इज, ये कैंसिल हो गया, रेडियस ऑफ सल्फाइड का क्यूब कैंसिल हो गया। जिंक और सल्फाइड का रेडियस रेशो हम लोगों ने अभी देखा था, कितना था 0.225 और इसका ये क्यूब है प्लस 1, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में देखें तो रेडियस ऑफ जिंक एंड सल्फाइड, तो ये रेडियस यहाँ पर 0.225 है प्लस 1 और इसका ये क्यूब हो गया। और अगर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हो सो √3/4 पाई और ये आपने इसको अगर देखा तो 0.225 का क्यूब है ना, और प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में 1.225 इसका भी यहाँ पर क्यूब है। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करते हो, ओके, सो यू विल गेट एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन टू बी 0.748। ये आपको यहाँ पर इसका रेशो मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका 0.748 ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर हम यहाँ पर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, सो परसेंटेज एफिशिएंसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड द आंसर विल बी 74.8%। ओके, सो जिंक ब्लेंड के लिए आप इस वैल्यू को याद रख सकते हो बिकॉज डेरिवेशन आपको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू मेमोराइज इट और ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर जेई पर्पस। ओके, नीट में आपको इस टाइप का ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so I hope this video is clear to you. In our next video, we will learn about packing fraction of cesium chloride. Okay, so till then, bye bye. Thank you.